सोच रहे हो? कविता, मैं जब से कुंती से मिलकर आया हूं मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है। मुझे तो हैरानी उस बात की हो रही है कि गजेंद्र भाई साहब ने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया और आपने पूछा तक नहीं। क्या पूछता मैं? वो जब खुलेआम मुझसे झूठ बोल रहा था तो मैं क्या कहता कि मुझे सब सच्चाई मालूम है, और अगर मैं ये कहता तो उस पर क्या गुजरती है? तो क्या अब आप उसका टेस्ट ले रहे हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ उस पल का इंतजार कर रहा हूं कि जब वो अपने मुंह से खुद मुझे सब कुछ बताए, बस। जब हम सब कुछ अब जान चुके हैं तो उनके मुंह से सुनकर क्या फर्क पड़ता है? कुंती की जिंदगी तो नहीं बदल जाएगी ना? कविता, गजन ने एक सच्चे दोस्त के नाते अगर मुझे सब कुछ बताया होता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। हमारी तकलीफ से ज्यादा उनकी तकलीफ के बारे में सोचिए। एक दोस्त के नाते नहीं, एक बाप की नजर से देखिए। अगर आपकी अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या करते आप? लेकिन सच्चाई छुपाने से भी क्या हुआ? क्या सच्चाई हमें पता नहीं चली? अरे, कुंती हमारे लिए एक बेटी की तरह है। अगर उसके साथ कोई हादसा हुआ तो हमें बताना चाहिए था। हम कोई गैर या पराये तो नहीं थे। जब सवाल रिश्तों का आता है तो ऐसी बातें मुंह पर नहीं आती। लोक लाज का डर जुबान पर ताला लगा देता है। और जिसने घर छोड़कर सब कुछ सहा वो, मुझे तो उस लड़की की ईमानदारी पर गर्व महसूस हो रहा है। उसे कोई डर नहीं है। कितना साहस है उसमें। और एक वो है गजेंद्र। अब आप उनका इम्तिहान लेना बंद कीजिए। कविता, मैं उसका इम्तिहान नहीं ले रहा हूं, लेकिन शायद गजेंद्र ये समझता है कि कुंती ने कोई पाप किया है। नहीं, कुंती ने कोई पाप नहीं किया। नहीं किया पाप कुंती ने। अगर कुंती ने पाप किया होता तो उसमें इतनी हिम्मत न होती कि वो हमारे सामने आकर अपना मुंह दिखाए। लेकिन गजेंद्र तो यही समझता है, इसीलिए चुप है वो। मुझे लग रहा है गजेंद्र भाई साहब ने कुंती को समझने की कोशिश ही नहीं की। इकलौती बेटी को घर से निकलकर आश्रम में रहने के लिए मजबूर कर दिया। कविता, हो सकता है ये कुंती का अपना फैसला हो। कुंती नहीं चाहती हो कि वो उसकी उलझन, उसकी किसी परेशानी की कोई भी छाए उसके अपने बाबूजी पर पड़े। गजेंद्र भाई साहब नहीं जानते कि कुंती जैसी बेटी हर किसी को नहीं मिलती। मुझे तो उसका बचपन का वो चेहरा अभी तक नहीं भूलता। कितनी चंचल थी वो, और आज उसके चेहरे से हंसी ही गायब। हंसने को उसकी जिंदगी में रह ही क्या गया है? उसकी सारी हंसी, सारी खुशी, सब कुछ छीन ली गई है। कितनी भोली और चंचल, कैसे कटेगी पूरी जिंदगी? उसके बारे में सोचती हूं तो मेरा दिल भर आता है। वाकई कविता, ईश्वर ने बहुत बड़ा अन्याय किया है उसके साथ। इस तरह अकेली तो वो जिंदगी से बहुत जल्दी नाउम्मीद हो जाएगी। ये बताइए, क्या क्या हम किसी भी तरह कुंती का दर्द कम नहीं कर सकते? हम क्या कर सकते हैं कविता? काश हमने कुंती की जिंदगी में पहले आकर अपना वायदा निभाया होता। अभी कुछ देर नहीं हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि हम कुंती को इसी हाल में अपनी बहू बना ले तो, मतलब कुंती के साथ जो कुछ भी हुआ उसे एक
हादसा समझकर भूल जाए। कविता, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। सच्चाई तो ये कि मैं भी यही कहना चाह रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसमें कुंती का कोई दोष नहीं है, और हम भी कोई पुराने ख्यालात के तो है नहीं, और हमें यहां रहना भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर कुंती नए माहौल में अपना सारा दुख दर्द भूल जाएगी। सच कहा तुमने कविता। मुझे खुशी है कि तुमने कुंती को उसी रूप में पहचाना जिस रूप में उसने मेरे मन में जगह बनाई थी। एक औरत हूं मैं, उसके मन को अच्छी तरह जानती हूं। हम उसे बहू बनाकर इतनी खुशी देंगे कि वो कभी अपने गुजरे हुए दिनों को याद नहीं करेगी। जिंदगी का सुख किसी का जीवन उजाड़ने में नहीं, बनाने में है। कविता, कितना अच्छा होगा ना, हम बहू लेने आए थे और कुंती को बहू बनाकर ले जाएंगे। लेकिन क्या? कविता, हमें इस बारे में निर्णय लेने से पहले योगेश से पूछना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक बेटे की माँ हूँ। जानता हूँ मैं, आपकी जिंदगी के हर एक मोड़ से वाकिफ हूँ मैं। ये सब कुछ जानने के बाद भी आप मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख रहे हैं? इसलिए कि जब से मैंने होश संभाला है, आपके नाम की सूरत मेरे दिलो दिमाग में बसी हुई है कुंती जी। आपको नहीं लगता इस सूरत के पीछे बदनुमा दाग है? वैसे दाग तो चांद में भी है कुंती जी, इससे उसकी सुंदरता कम तो नहीं हो जाती। देखिए, ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, हकीकत में नहीं। किताबों में वही बातें लिखी जाती हैं जो हकीकत में होती हैं कुंती जी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी चाहत और अपनी मोहब्बत आपके नाम करना चाहता हूँ कुंती जी। मैं आपको कैसे समझाऊं कि देखिए, मैं आपके लायक नहीं हूँ। आप मुझे समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हैं कुंती जी। वैसे मैंने ये बातें अभी माँ और पापा से नहीं की हैं। आप हाँ करें तो मैं उन्हें जाके खुशखबरी दूँ। ये कैसे हो सकता है? अंकल आंटी को जब पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। योगेश, मैं एक कुंवारी माँ हूँ, मैं किसी की भी पत्नी या बहू बनने के लायक नहीं हूँ। देखिए, जब मैं ही तैयार हूँ तो किसी और को क्या एतराज हो सकता है? और माँ बाबा को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो मेरे फैसले के खिलाफ कभी भी नहीं जा सकते। देखिए, भावनाओं में बहकर इस तरह के फैसले करने से जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। मैं भावना में बह करके या सहानुभूति दिखाने के लिए कदम नहीं उठा रहा हूँ कुंती जी। फिर देखिए, आप बहुत ही होनहार और काबिल हैं, आपको तो अच्छे से अच्छी लड़की मिल सकती है। जिसे मिलना चाहिए जब वही नहीं मिल पा रही तो बाकी का क्या करूँ? योगेश, पति पत्नी का रिश्ता अटूट समर्पण का रिश्ता होता है। देखिए, आप शादी के लिए हाँ बोल दीजिए, मैं कसम खा के कहता हूँ आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देखिए, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुझे पत्नी बनाकर आपको कोई भी सुख नहीं मिलेगा। मेरी आंखों में, मेरे दिलो दिमाग में दूसरा चेहरा बसता है, और उसका आज भी मुझे इंतजार है। अब उसके इंतजार में आप अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद तो नहीं कर सकती हैं ना कुंती जी। देखिए, मैं कसम खा के कहता हूँ कि ऐसे एक हादसे की तरह भूल जाऊंगा। आप भी भूल जाइए वैसे एक हादसे की तरह। हम कभी इस बात को याद नहीं करेंगे। आप भुला देंगे, लेकिन मेरा क्या? मैं कैसे भुला सकती हूँ? और वैसे भी मेरी गोद में मेरा बेटा कर्ण है, उसका क्या होगा? देखिए, आप कर्ण की फिक्र तो बिल्कुल मत कीजिए। हम उसे गोद दे सकते हैं, बहुत से लोग उसे अडॉप्ट करने वाले मिल जाएंगे। क्या? देखिए, नाराज नहीं होइए, हम उसे अपने साथ में रख लेंगे। देखिए, आपकी खुशी नहीं मेरी खुशी है कुंती जी। मेरी खुशी के लिए आप कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? मैं कोई कुर्बानी नहीं दे रहा हूँ कुंती जी। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं देती हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ कुंती जी। आपको पूरा मान, पूरा सम्मान, पूरी इज्जत दूंगा मैं। कर्ण को भी वही हक दूंगा जो उसे मिलना चाहिए। और अगर कल आपका अपना बेटा हो गया तब आप कर्ण को वही प्यार दे पाएंगे? नहीं, मैं अपने ही पैदा किए हुए बेटे को अपने लिए ही सौतेला नहीं बना सकती। लगता है आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे आप पर भरोसा नहीं होता तो मैं आपसे बात नहीं करती।
मैं आपकी ईमानदारी और सच्चाई की कद्र करती हूँ, लेकिन मेरी तकदीर में आपका साथ मंजूर नहीं है। कुंती जी, तकदीर तो बनाने से बनती है, जब आपका साथ हो तो हर बिगड़ी तकदीर समझ सकती है। जो अपनी ही निगाहों में गुनाहगार हो, उसे महान साबित करने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, मैं जानती हूँ मेरा साथ आपको कोई भी खुशी नहीं दे सकता। रिश्ते के नाम पर मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती हूँ। शादी को लेकर हर आदमी का अपना एक अरमान होता है, एक सपना होता है। मेरे भी अरमान थे, सपने थे, आपके भी होंगे। प्लीज मेरी खातिर अपने अरमानों की, अपने सपनों की हत्या मत कीजिए। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए प्लीज। देखिए, मैंने अपनी इच्छा बिना किसी हिचक के आपको बता दी, और शादी को लेकर के अगर मेरे अरमान और मेरे सपने आपसे अलग होते तो मैं कभी आपको प्रपोज नहीं करता कुंती जी। आप अपने हिसाब से समय ले सकती हैं, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जल्दीबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा। चलता हूँ, नमस्कार। आज आप योगेश से बात कर ही लीजिए। ऐसे मामले में देर करना कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, बात हम दोनों ही करेंगे भाई, लेकिन योगी है कहाँ? अभी अभी बाहर से आया है, ऊपर अपने कमरे में बैठा हुआ तो है। बुलाओ उसे भाई, ये एक शुभ काम है और बुजुर्गों ने कहा है कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कविता, अगर योगेश ने इनकार कर दिया तो? योगेश हमारा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। उसने कभी हमारे फैसले के खिलाफ सोचा है क्या? वो तो ठीक है, लेकिन अब बात कुछ और है। अब वो कुंती के बारे में सब कुछ जान गया है। जब हम सब कुछ जानते हुए शादी के लिए तैयार है, तो योगेश भी मना नहीं करेगा। मैं बुलाती हूँ उसे, मैं देखती हूँ। बेटा तू, नमस्ते, आओ आओ। देखो कौन आया है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे, नमस्ते। आओ आओ, बैठो भाई, बैठो। वाह वाह वाह, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी हम लोग तुम्हारी बात कर रहे थे। मैं भी आपसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ अंकल। बोलो बेटा, क्या बात है? आंटी, जो बात मेरी जिंदगी की दास्तान सुनने के बाद खत्म हो जानी चाहिए थी, वो बात खत्म नहीं हुई है। मतलब हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये अंकल मैं बहुत बदनसीब हूँ। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरी वजह से किसी और की जिंदगी बर्बाद हो, इस बात को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कुंती, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आंटी, आज योगेश आए थे आश्रम। उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। क्या? योगेश ने तुमसे शादी की बात कर भी ली? ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, हम भी तो यही चाहते हैं। कविता, योगेश ने ये बात करके तो हमारी सारी मुश्किल आसान कर दी। कुंती, अब हमारा तुम्हें अपनी बहू बनाने का सपना जरूर पूरा होगा। हाँ बेटा, मैं ना कहती थी तुमसे, योगेश हमारा बेटा है, हमारी मर्जी के खिलाफ सोच ही नहीं सकता। सचमुच आप लोगों को योगेश के माँ बाप होने पर गर्व होना चाहिए। उनका दिल बहुत बड़ा है, वरना एक कुंवारी माँ को अपना जीवन साथी बनाने की बात कोई सोच भी कैसे सकता है। जब सवाल कुंती जैसी पत्नी और बहू पाने का हो, तो अक्सर ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे यह फैसला मंजूर नहीं है। बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम तो हमारे घर की शोभा होगी। आंटी, आप लोग एक फरिश्ते की तरह आकर मुझे मेरी पिछली जिंदगी से छुटकारा दिलवा देना चाहते हैं, लेकिन बासी फूलों की माला को कभी भी किसी के गले में नहीं पहनाया जाता।
फिर एक कुंवारी माँ का लांछन लिए मैं आप लोगों के घर की शोभा कैसे बन सकती हूँ? कुंती, हम सब कुछ जानते समझते हुए भी तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए तैयार है। फिर तुम्हें क्यों ऐतराज है? अंकल, आप लोग माँ बाप होकर भी मुझ जैसी अभागन के साथ अपने बेटे को बांधने के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं? योगेश अच्छे और सभ्य लड़के हैं, उन्हें मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी लड़की मिल सकती है। फिर मुझ जैसी कलंकनी और पापिन क्यों? बेटा, जब हम उसे कलंक और पापे नहीं समझते तो तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? मेरे बाबूजी तक मुझे कलंकनी और पापिन मांगते हैं, तो फिर मैं किसी और से क्या उम्मीद कर सकती? गजेंद्र की बात मत करो, वो तो बेवकूफ है। लेकिन मैं अपनी समझ से बेवकूफ़ी नहीं करूंगी। और फिर मैं अपनी जिंदगी के साथ और कितने लोगों की जिंदगी नष्ट करूंगी। और यूं भी मेरे बेटे कर्ण की जिंदगी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। बेटा, अगर तुम कर्ण को अपने साथ रखना चाहती हो तो रख सकती हो। आंटी, ये बात कहना जितना आसान है, इसे निभा पाना उतना ही मुश्किल। मैं आप लोगों की इज्जत करती हूँ, लेकिन आप कितने लोगों का मुंह बंद कर पाएंगे जब लोग ये बोलेंगे कि आप बहू के साथ एक पोता भी ले आई? कुंती बेटे, हमारे हिस्से की जिम्मेदारी तुम हम पर छोड़ो, उसकी चिंता मत करो। अंकल, मैं अपनी खुशी की खातिर इतनी अंधी नहीं हो सकती हूँ। और वैसे भी योगेश ने जब मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उनके मुंह से भी यही बात निकली कि हम कर्ण को किसी को गोदी दे देंगे। और ये बात सच भी है। शादी के बाद अगर हमारा बच्चा हुआ तो योगेश कर्ण के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बात मुझे मंजूर नहीं है अंकल। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। और वैसे भी मुझे कर्ण के पिता का आज भी इंतजार है। बेटा, उसे आना होता तो वो कब का आ चुका होता। आंटी, अगर मेरे हिस्से में उनका इंतजार है तो मैं उम्र भर उनका इंतजार करूंगी। लेकिन मैं योगेश के साथ शादी नहीं कर सकती। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी। कुंती बेटे, तुम समझदार हो। अपने पास्ट को लेकर तुम अपनी जिंदगी खराब मत करो बेटे। तुम्हारे लिए एक मौका है बेटे। नेचर को देखो बेटे, पतझड़ के बाद पेड़ वैसे नहीं रहते, उनमें फिर पत्ते आते हैं, फिर फूल लगते हैं। ऐसे ही जिंदगी भी होती है। पेड़ के पास कुंती जैसा दिल नहीं होता अंकल। और इस दिल ने किसी एक से प्यार किया है और उसी के साथ घर बसाने का सपना देखा है। अगर मेरा सपना पूरा नहीं हो सका तो मेरी किस्मत पर रोने के लिए मुझे छोड़ दीजिए।